नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम सितारगंज मंडी में उपस्थित हैं। आज यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन की बहुत बड़ी मीटिंग थी। मीटिंग का खास विषय था एडवोकेट योगेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में बहुत समय से सेवाएं दे रहे थे, लेकिन आज अचानक भारतीय किसान यूनियन का दामन उनको क्यों थामना पड़ा। हमारे साथ में आज हम इन्हीं से बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, सबसे पहले कि आपने समाजवादी पार्टी में एक बहुत लंबा समय गुजारा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय किसान यूनियन का दामन थामना पड़ गया? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम शुरू से भी भारतीय किसान यूनियन में संघर्षरत रहे, हर मंचों पर रहे। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हम काफ़ी दिन रहे, परेड में भी रहे, रक्षा समिति का आंदोलन में ब्लॉक अध्यक्ष था, अभी सितारगंज चीनी मिल बचाओ अभियान में महासचिव था। तमाम आंदोलनों पे जो है मैं भारतीय किसान यूनियन के साथ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में रहते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी रही। माननीय नेताजी शहीद चरण सिंह के साथ किसानों की आवाज़ को लड़ते रहे, किसान की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन मौजूदा समय में ऐसे हालात देख रहा था, विपक्ष नादारद है, खासकर उत्तराखंड में तो समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व था वो बचना चाहता था समस्याओं से, जनता की समस्याओं से। तो मैंने देखा कि एकमात्र यही मंच है भारतीय किसान यूनियन जहाँ से खुद के जनता की आवाज़ को उठाया जा सकता है। योगेंद्र यादव जी, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, वो या एमएसपी की लड़ाई हो या हमारे देश के युवा पहलवानों की लड़ाई हो, छोटी छोटी बातों को लेके रोड पे संघर्ष करना पड़ता है। और आप ये भी मानते हैं कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, कानून वहाँ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। आप ऐसे सड़कों पे संघर्ष कब तक करोगे? क्योंकि जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक तो आप केवल संघर्ष आंदोलन तो कर सकते हो, लेकिन कलम से कानून नहीं बदल सकते। मानते हैं आप इस बात को? देखिए, इतिहास गवाह है, सरकारें संघर्ष से बदली गई हैं और डिसीजन संघर्ष से बदले गए हैं। आंदोलनों से जीत हुई है, जैसे जीता जाता उनके काले कानून हैं। तो जब तक सांस है तब तक आस है। अगर कोई तुगलकी फरमान जारी करता है, कोई तानाशाह बैठ जाता है, तो सरकार गरीब लड़ता है, मजदूर लड़ता है, यही निवासी के लड़ते हैं। लड़ते हैं और हम लोग लड़ेंगे जब विपक्ष नदारद है। आप बताएं, कोई भी दल जनता की बात नहीं करता है, किसानों की बात नहीं करता, नौजवानों की बात नहीं करता है, बेटियों की बात नहीं करता है। जब भारतीय किसान यूनियन नहीं कर रही है तो आखिर जनता को कौन जगाएगा? तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता को जगाएंगे। जनता जगी हुई है आज, हिंदुस्तान की जनता नहीं पूरी दुनिया में। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 73 देशों के बाद किसान यूनियन का संगठन है। 18 तारीख को जिस दिन मेरी हरिद्वार कुंभ में ज्वाइनिंग माननीय राकेश टिकैत की अध्यक्षता हुई थी, उस दिन नेपाल के भी किसान आए थे, उनकी मांग थी हमारे यहाँ देश की जनता जो है खुद भारतीय किसान यूनियन में जुड़ रही है और चाह रही है कि हमारी आवाज़ संघर्ष को कैसे लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ से 12 किलोमीटर सिद्धगुल है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जा रही हैं और वहाँ पे युवा बेरोजगार फैक्ट्रियों के बाहर धरना दे रहे हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि उनके कोई भी सुझाव लेने नहीं जाता है। तो ऐसे हालातों में अब आगे आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, तमाम लड़ाइयों में भारतीय किसान यूनियन की मैंने हर आंदोलन, मैं भी लगभग हर आंदोलन में साथ ही शरीक हुआ हूँ। तो इसलिए लड़ाई को अब ये है कि हम लोग भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता अभियान, जैसा कि हमारे बाबू निर्वाज सिंह जी ने कहा था कि हमारा एकमात्र सूत्री कार्यक्रम चलने वाला है कि हम लोग भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता बहुत व्यापक स्तर पर बनाने का काम करेंगे। हर गाँव में हम 100 मेंबर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग सरकारों को सिखाएंगे, बात मनवाएंगे। वीर जी, एक सवाल आपसे भी है कि आप पूरे ज़िले को देख रहे हैं और आपने हमेशा प्रदेश को देख रहे हैं। हमने देखा है कि गाजीपुर हो या टिकड़ी बॉर्डर हो, जब भी किसानों का आंदोलन हुआ है आपने मुख्य भूमिका निभाई है उसमें। लेकिन ऐसा क्या हो गया है लोकतंत्र देश में, क्योंकि हमेशा आम आदमी की सुनी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो मामला या पहलवानों का हो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भारत के तिरंगे का सिर ऊंचा, हमारे देश का सिर ऊंचा करते हैं, वो या किसानों की लड़ाई हो, आप हर अपनी मांग के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखो, हमें दर्द है, हमें जो भी जिसका भी जो परेशान हो रहा है, जैसे सुखपुर की आप बात कर रहे हैं, हमने सुखपुर में लड़ाई लड़ी उनके साथ मजदूरों की। मैंने पहले बताया है, हमने उनको राशन भी दिया, भूखे बैठे थे बेचारे, हमने एक गाड़ी भर के वहाँ राशन की बिजाई मदद करी उनकी गरीबों की। ये भारतीय किसान यूनियन और मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा यही है कि हम मजदूर और किसान एक। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां लेनी पड़ती है और जब सरकार और आम जनता का टकराव होता है तो इसका फायदा कोई और उठाता है। तो आखिर भारत तो हम सब लोगों का देश है और भारत की मजबूती में सबको योगदान देना चाहिए। लेकिन आज अगर लोकतंत्र की सरकार नहीं सुन रही है तो इसका कौन सा ऐसा रास्ता है
जिससे हमारे भारत की एकता भी बनी रहे और हमारे देश में फिर खुशहाली आए? ऐसा क्या रास्ता है आप लोगों के पास? देखो, हम नहीं चाहते आंदोलन करना, हम नहीं चाहते सड़कें बंद करना। जब कोई मजबूरी होती है, जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है, आई समझे। तो हमें जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, ये कोशिश जो नहीं करेंगे, तो हमारी सरकार छोड़ने वाली कोई नहीं है। अब ये ज़मीनों का मसला है, हमें 20 साल हो गए हैं ज़मीनों की लड़ाई लड़ते हुए। हमारे चौधरी राज सिंह जो प्रदेश ऐसे मेरे से पहले, वो रोते ही मर गए जो ज़मीनों के मसले वर्ग 4 वर्ग 5 पता नहीं कितने वर्ग बना रखे हैं। और वो वर्गों की ज़मीन जो है अब एक 5 और 6 वर्ग भूमि को उसका नाम बंजर भूमि रख दिया है, क्योंकि किसान 50 सालों से उसमें खेती कर रहे हैं, घर बना के बैठे हैं। उसको बंजर ज़मीन बता के उनको नोट दे रहे हैं कि ये ज़मीन सरकारी है, इसको छोड़ दो, मगर हम छोड़ने नहीं देंगे। ये डैम में जो बसे हुए लोग हैं, ये भी बेचारे 50-70 साल के वहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी ज़मीन जो थी पहले तराई की सब बंजर ही थी, हम लोगों ने बात करी। अब वो सरकार को फटकार ही है कि ये रोटी इतनी बढ़िया क्यों खा रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ समय से कि जो आम जनमानस की आवाज़ है, वो या मीडिया हो या कुछ भी हो, उस आवाज़ को इतना बुलंद नहीं होने दिया जाता। लेकिन जो पहली सरकारें थी, उन्होंने भी कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जिससे आम लोगों को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में एक उनको प्लेटफॉर्म मिले। तो वो सरकारें भी वैसी थी। अब इन सरकारों के सामने आप लड़ रहे हैं और हमारे युवा जो है वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा छोटे छोटे जो किसान हैं अपनी ज़मीनें बेच बेच के युवाओं को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका भेज रहे हैं। अगर हमारा सारा युवा विदेशों में पलायन कर गया तो इन आंदोलनों का हमें फ़ायदा क्या होगा? ये सरकार की नीतियों से मेरे 5-6 हैं पोती पोते, सब कुछ माल के दिया हुआ है, जमीन भी अच्छी है, घर बार बढ़िया बना हुआ है, मगर कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं है। सब बच्चे जो हैं बाहर विदेशों में चले गए हैं। हम मेरे 2 बेटे और मैं यहाँ रह गया हूँ और बाकी सब बच्चे चले गए हैं। जो 12 पढ़ता है लड़का, 12वीं जो पढ़ लेते क्लास जिसमें पढ़ ली है, वो कहता है मैं तो बाहर जाऊंगा। किसी को कॉलेज में चले जाओ, जो 12वीं क्लास में पढ़ता है उसको पूछो बेटा तू क्या करेगा, वो यही कह रहा है कि मैं विदेश जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। पता नहीं आखिर क्या आ गई, समझे बात नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैं कनेडा भी देख लिया जाके, वहाँ बच्चों से भी मिला हूँ मैं, मगर ये समझ में नहीं आ रही क्यों बच्चे ये भाग रहे हैं। कुछ जो कह रहे हैं सरकार की गलत नीतियों से हम जा रहे हैं, तो ये तो मुल्क खाली हो जाएगा हिसाब से, तो खेती कौन करेगा? अपने बच्चों को हम IPS, IAS, PCS क्यों नहीं बनाते हैं? जब हमारे बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे बने रहेंगे तो वहाँ पे जो कानून की लड़ाई है वो बराबरी हो जाएगी। अगर हम अपने बच्चों को विदेशों में भेजेंगे तो वहाँ तो वो परदेसी ही कहलाएंगे ना। गर्व तो हमारा भारत से सिर ऊंचा होगा ना कि हमारा देश भारत है। अगर हम उन बच्चों को IPS, IAS, PCS बनाएं तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बैलेंस बना सकते हैं भारत में। ऐसा है, कोई बच्चा मारने को तैयार नहीं है, वो सभी कहते हैं बाहर जाना। मैंने अपने ज़्यादा मत बताइए, आइए सर आइए। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा जय जवान जय किसान। हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत मजबूत हो, सरकार और जो किसानों का टकराव बार बार होता है वो ना हो, क्योंकि भारत से हमारी पहचान है। और जब तक भारत मजबूत नहीं होगा, हम एक गुलदस्ते में नहीं आएंगे, तब तक हमारा वो खुशहाल भारत नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे प्रवक्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आगे भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, मैं गुरदीप सिंह, अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंद।